राजा बनना सभी चाहते हैं पर सब भी बनेंगे नहीं, क्योंकि ये देखो ये, लेकिन जानवर और इंसान में एक फर्क है कि तुम उससे डेवलप कर सकते हो। ध्यान मतलब 4 घंटा बैठ के हरामखोरी करना नहीं कि मैं आया हूँ आईएएस की तैयारी करने, वो कह रहा बगल वाली लड़की को प्रपोज कर दो। अभी मूवी देखने गए तो मूड बना के गए हो कि मूड नहीं कर रहा है, चाय पी ले तब मूवी देखें। पढ़ना हो तो कहता कोहरा बहुत है आज तो रजाई निकलने का मन ही नहीं कह रहा, बस तुम बन जाओगे। बाकी दुनिया की किसी भी कोचिंग में चले आओ, अगर ऐसा नहीं है तो तुम कभी नहीं बनोगे। ये भ्रम है तुमको कि तुम पढ़ रहे हो, जिंदगी भर कुखन करोगे तो बुद्ध की तरह थोड़ी मरोगे। गुड्डू पंडित का तो कभी आईएएस न निकले, तो भी तुम निकालने वाली चीज नहीं निकाल पाते। देखो अपनी तुम मानसिक स्थिति को, ये सोचने का तो परिणाम है। अब वो जो डायग्राम मैंने बनाया वो यहां नहीं बना हुआ है, तो तुम नहीं सोच पाए, तुम नहीं कनेक्ट कर पाए। लिखा है कि नहीं? यही तुम्हारी, इसीलिए तुम मेंटल पैरालिटिक हो। इसी को ठीक करना है। अब पुष्पा भाव से ज्यादा क्लाइव को याद रखो। राजा बनना सभी चाहते हैं पर सब भी बनेंगे नहीं, क्योंकि देखो ये कोई किताब पढ़ के आया था। आज तक दुनिया में लीडरशिप की कोई क्लास नहीं चलती। ऐसे कोचिंग देते हैं जर्मनी में और कहीं कहीं प्रोग्राम आजकल चला रहे हैं आईएएम वाले, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करा रहे हैं कि ऐसे खड़े हुआ करिए और ऐसे थोड़ा सा इंप्रेसिव स्टाइल होती है। वो या तो तुम्हारे अंदर होती है और या नहीं होती है। लेकिन जानवर और इंसान में एक फर्क है कि तुम उसे डेवलप कर सकते हो। एनिमल वर्ल्ड में कुत्ता शेर नहीं हो सकता, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में हो सकता है। गांधी जी को देखो, पशु के स्तर पर खुद ही कहते हैं, वो लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि पशु से बदतर मेरा जीवन था। महान बन गए। किसने बनाया? ध्यान ने। ध्यान मतलब 4 घंटा बैठकर हरामखोरी करना नहीं। ध्यान मतलब मैं क्या कर रहा हूं और मेरा मन मुझे क्या राय दे रहा है, इस पे नजर रखना। बस यही ध्यान है कि मैं आया हूं आईएएस की तैयारी करने, वो कह रहा बगल वाली लड़की को प्रपोज कर दो। तब भीख नहीं मांगोगे? मांगोगे। और तुम उसकी बात सुन रहे हो, वो अंधा है। दुर्योधन का दुर्भाग्य क्या है? उसके पिताजी भी अंधा है, माताजी भी, उन्हीं के भरोसे वो चल रहा है, मारा गया। मूवी देखने के लिए इसको मूड नहीं बनाना है। कभी मूवी देखने गए तो मूड बना के गए हो कि मूड नहीं कर रहा है, चाय पी ले तब मूवी देखें। हमेशा बना हुआ है। और हराम की मिल जाए तो और बना हुआ है। और उसमें कोई जोड़ दे कि रात का डिनर कराएंगे तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन पढ़ना हो तो कहता कोहरा बहुत है आज तो रजाई निकलने का मन ही नहीं कह रहा है। इसको वॉच करने को ध्यान कहते हैं कि तुम जो करना चाहते हो उस गोल में ये तुम्हारा सहायक है या विरोधी। अगर ये विरोधी है तो इसको ट्रेन करके अपना सहायक बना लो। बस यही साधना है, बस तुम बन जाओगे आईएएस। बाकी दुनिया की किसी भी कोचिंग में चले आओ, दुनिया नहीं, इस सोलर सिस्टम की किसी कोचिंग में चले आओ, गैलेक्सी में चले आओ, अगर ऐसा नहीं है तो तुम कभी नहीं बनोगे, कोई नहीं बना पाएगा। क्लाइव गया 1767 में। देखो तारीफ करो इसकी यार, तुम क्या पुष्पा भाव बन रहे हो। इमेजिन करो कि यार क्या बात रही होगी इस आदमी में। तो थोड़ी कहा होगा कि सर हम पहले कभी गवर्नर नहीं थे साहब, हम कैसे करें। दिमाग देखो, आ रहा गवर्नर बन के कि हम संभालेंगे, हम खेलेंगे। सर हमको डर लग रहा है। किसका? लग रहा है हमारा नहीं होगा। नहीं होगा तुम्हारा? जब तुमको लग रहा है तो मैं एश्योरेंस कैसे दे दूं? इसलिए बायोग्राफीज पढ़ा करो, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ा करो, क्योंकि जितने महान लोग हुए सबका जीवन संघर्ष है। तो जब तुम उस संघर्ष को पढ़ोगे तो तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, हम ही थोड़ी लड़ रहे हैं, ये चच्चा भी लड़ रहे थे। और जब तुम सीरीज से सबको लड़ते हुए देखोगे, बस तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि संघर्ष मतलब राजशाही। संघर्ष मतलब जीवन नहीं, राजशाही जो हंस हंस के लड़ रहा है। अभी लता मंगेशकर जी का एक वीडियो रिलीज हुआ है, तो उसमें उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपका दोबारा जन्म हुआ तो आप लता मंगेशकर बनना चाहेंगी? सोचो, भारत रत्न। पहली बात तो मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर मुझे मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहता, क्योंकि दुनिया को लता मंगेशकर के दुख नहीं पता है।
और क्या लोग यार, भारत रत्न तो मिल ही गया, इतने लोग आपको मानते हैं, पूरा भारत रोया उस लेडी के मरने पे, हर आदमी रोया है। वो आवाज है ना, डिप्रेशन से बाहर निकालने वाली आवाज है, वो आवाज नहीं थी, वो कुछ दैवीय चीज थी। और रंगीले पे ऐसा जादू किया, उस आवाज में कुछ था। कान में पड़ती थी, जिंदा मुर्दा बैठ गया उठ के। क्लाइव चला गया फाउंडेशन रख के। क्लाइव के बाद कौन आया? वॉरेन हेस्टिंग। लिखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैन वॉरेन हेस्टिंग। क्लाइव के बाद ये नहीं है, प्लीज प्लीज, क्लाइव के बाद ये नहीं है। आफ्टर क्लाइव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैन, ये लिखो, आफ्टर क्लाइव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। बीच में तो कई गवर्नर आए, वर्सलेट आया, हॉलवेल आया। आफ्टर क्लाइव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैन इज वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। अब ऐसे नोट्स बना लो एक एक पन्ने का, ये याद करना मुश्किल है। तुम पूरी किताब नोट डाउन करते हो, कहते हो नोट्स है। जब किताब पढ़ के नहीं समझ में आया तो दोबारा वो लिखा हुआ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये भ्रम है तुमको कि तुम पढ़ रहे हो। वॉरेन हेस्टिंग। आफ्टर क्लाइव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैन इज वॉरेन हेस्टिंग। 1772 टू कितना? 1785। हाँ, तो जो आदमी कांड करेगा तो चार्ज तो लगेगा ही। करप्शन का चार्ज लगना अच्छा है यार। आत्महत्या किया था उसने, ही कमिटेड सुसाइड। क्या फर्क पड़ता है, खेल तो चल ही रहा है ना। हाँ, दुनिया खेल चलते रहना चाहिए। करप्शन चार्जेस इतना लूटा उसने इस कंट्री को। यूएस में जाके पूरी प्रोविंस खरीद लिया उसने। यहां लोग मकान नहीं खरीद पाते, उसने पूरा पूरा प्रांत ही खरीद लिया यूएस में। अमेरिकी जो कॉलोनियां थी तब यूएस नहीं था, सॉरी, तो उसने वहां पूरा पूरा प्रांत ही खरीद लिया। 50 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली जाफर ने दिया था उसे, अप्रोक्सीमेटली 1757 में। 1757 में 50 लाख प्लस अलग से वो कितना लिया होगा? इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी, उसका अंत देखो। तो राजशाही का तो नियम है, जब जिंदगी भर कुकर्म करोगे तो बुद्धि की तरह थोड़ी मरोगे। और राजशाही मतलब कुकर्म। इसीलिए तो सब राजा बन नहीं पाते, क्योंकि स्कूल की जो लाइफ होती है उसमें यही पढ़ाया जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब तुम पकड़ लिए। और वो कालीन भैया, सोचो, एक अपने बेटे को, दोस्त को अपने सामने उड़ा देता बिठा के। कहता है कबूतर आए, खरगोश, गोरखपुर गोलीकांड में थे। ललित जी भैया जी, गोरखपुर गोलीकांड में तुम भी थे? जी भैया जी। हाथ में क्या लिए थे? भैया जी गन। चलो सर को प्रणाम करो। और तुम उस सीन को अगर देखो तो सीएम भी अंदर से हिल जाता है, उंगली ऐसे घूम रही उसके चेहरे पे, उसका पीए खड़ा हो जाता, उसको हाथ में वो। मुन्ना टेंशन में आ जाता है कि क्या करवा दे रहे हो यार। और कालीन एकदम शांति से बैठा हुआ है। तो बाहर निकलता है तो पूछता है कि क्या सीखा मुन्ना। सोचो, सीएम से उसका भाई को रिप्लेस करवा देता, भाई को। बाहर निकलता, जेपी यादव बैठे हुए हैं, देखता ही नहीं उनकी तरफ। इसको बोलते गेम। कहता गोरखपुर कांड में हमारे बेटे की बलि मांग रहे थे, अपने बेटे की कोई बलि देता है? गुड्डू पंडित का तो कभी आईएएस न निकले। हम इस टाइप के आदमी हैं लाला, अरे कि हम कब क्या करेंगे हमको पता ही नहीं। इनका प्री ना निकले जिंदगी भर, गोलू पंडित इनका ना निकले, मुन्ना तो एसएससी ना निकाल पाए। मुन्ना का जो हाल है, हम भगवान हैं, हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे। हमें पागल हो। दद्दा त्यागी है आईएएस निकालने वाला स्टाफ, लेकिन दद्दा त्यागी जो है वो हाइट से मार खा जाएंगे। अब सोचो मुन्ना को तुम किसी से मिलने का, उसके बाप की बुराई उसके लौटे के सामने कर रहे हो, भाई ये दद्दा है। तुमको बोलने की तभी दे, तुमको समय की परख नहीं है।